अनौपचारिक संगठन के बारे में जैसा कि गत व्याख्यान में बताया कि ये औपचारिक संगठन के सहयोगी भी हो सकते हैं और विरोधी भी हो सकते हैं। इस व्याख्यान में मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोनों में अंतर क्या है। किसी भी स्थान पर औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन दोनों का सह अस्तित्व पाया जा सकता है, लेकिन दोनों संगठनों के बीच पर्याप्त अंतर होता है। औपचारिक संगठन की कानूनी स्थिति, बड़ा आकार, विशद लक्ष्य, जटिल कार्य प्रक्रिया, विषयों की व्यवस्था, ढांचे का संरचना पर बल, स्वामित्व, स्थायित्व तथा कार्य का विभाजन मुख्य विशेषताएं होती है। जबकि अनौपचारिक संगठनों का सहज मानवीय संबंधों के आधार पर निर्माण, लघु आकार, छोटे लक्ष्य, सामान्य कार्य प्रणाली, संबंधों पर जोर, विशिष्ट नेतृत्व प्रणाली तथा सहज संचार व्यवस्था मुख्य विशेषताएं होती हैं। दोनों ही प्रकार के संगठनों के गुण दोष हैं तथा दोनों की संगठन कार्मिकों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। मार्क्स के अनुसार औपचारिक संगठन एक नियोजित संगठन होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक विकास का पर्याय है। औपचारिक संगठन तार्किक आधार ढूंढता है, जबकि अनौपचारिक संगठन भावना प्रधान होता है। यद्यपि अनौपचारिक संगठन नियम विहीन होते हैं, फिर भी उनमें कुछ मूल्य या आदर्शों की स्थापना का प्रयास सदैव रहता है। सदस्यों की इच्छा, भावना, आपसी समझ, सहकारिता ही अनौपचारिक संगठनों की सफलता का आधार है, जबकि औपचारिक संगठनों की संरचना, कानून, सत्ता एवं उत्तरदायित्व का संतुलन प्रमुख है। इस आधार पर हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच जो भेद है उन्हें कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है निर्माण का आधार, अर्थात औपचारिक संगठन चेतनापूर्वक प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठनों का निर्माण स्वतः मानवीय संबंधों के आधार पर हो जाता है। दूसरा है आकार। औपचारिक संगठन का आकार व्यापक और बड़ा होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा होता है। उद्देश्य, औपचारिक संगठन के विशद लक्ष्यों तथा जटिल कार्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में सदस्यों की सामान्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ही इन संगठनों का निर्माण स्वतः होता है। स्थायित्व, औपचारिक संगठन दीर्घकालीन या स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन अल्पायु या अस्थायी होते हैं। प्रमुखता, औपचारिक संगठन में संरचना या ढांचे पर बल दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत व मानवीय भावनाओं पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है नियम कानून। औपचारिक संगठन में लिखित, कठोर, स्पष्ट नियम होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में अलिखित, सरल तथा आवश्यकता अनुसार नियमों को या मान्यताओं को बदला जा सकता है। नेतृत्व, औपचारिक संगठन में पद, अधिकार तथा औपचारिकता से युक्त नेतृत्व होता है, जबकि
अनौपचारिक संगठन में योग्यता, आस्था तथा परिस्थिति से युक्त नेतृत्व होता है। आपसी समझ के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सभी सदस्यों की अपनी अपनी राय एवं कार्य प्रणाली औपचारिक संगठन में होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन में सभी सदस्यों की सोच में समानता एवं सहकारिता होती है। अस्तित्व औपचारिक संगठन की प्रकृति कानूनी होती है, जबकि अनौपचारिक संगठन गैर कानूनी तथा पूर्णतः सामाजिक होते हैं। मानवीय तत्व की उपेक्षा। औपचारिक संगठन में मानवीय तत्व सदैव उपेक्षित रहता है। उसमें सिद्धांतों और नियमों पर बल दिया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में पूर्णतया मानवीय मूल्यों को सुरक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। सदस्यता। औपचारिक संगठन में औपचारिक तथा इच्छा विहीन कार्य या इच्छा विहीन निर्देशों आदेशों का पालन किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, पूर्णतया स्वैच्छिक होती है। संबंध। औपचारिक संगठन में अव्यक्तिगत तथा अपनत्व विहीन संबंध होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत तथा अपनत्व से परिपूर्ण संबंध होते हैं। सत्ता का प्रवाह। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर अर्थात अधोगामी होता है, जबकि अनौपचारिक संगठनों में सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर अर्थात ऊर्ध्वगामी या समतल होता है। अर्थात सभी व्यक्ति मिलकर अपने किसी एक व्यक्ति को अपने अधिकार सौंपता है, उसकी बात सभी मानते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति उस व्यक्ति से होती है। अतः अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है और औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रवाह अधोगामी होता है।